गोल्ड को अगर हम देखें तो पॉसिबल सिनेरियो कल भी हमने डिस्कस किया था। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो पॉसिबल ये है कि इस वीक जो 2 दिन बाकी हैं गोल्ड कंसोलिडेट करेगा, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाए, ये वीकली फेयर वैल्यू गैप बन जाए। वेट हमें करना चाहिए ताकि वीकली फेयर वैल्यू गैप बन जाए, ये प्राइस को आने दें, ये वीकली फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने दें, प्राइस को इस फेयर वैल्यू गैप में आने दें, रिटेस्ट करने दें इसमें, और देन प्राइस को फिर ऑल टाइम हाई ब्रेक या स्वीप करने दें। सही है, ये पॉसिबल सिनेरियो एज अ वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में हमारे साथ बनता है एग्जैक्ट वही लेवल्स बन रहे हैं। देखें डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, ये वीकली फेयर वैल्यू गैप जो है हमारे साथ एज अ चौक बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में भी। ये डेली टाइम फ्रेम का जो फेयर वैल्यू गैप है ये वन टाइम मिटिगेट हो चुका है, सेकेंड टाइम जो है उसे दोबारा रिस्पेक्ट मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल चुका है ऑलरेडी। सही, और ये लेवल यहां तक ये स्विंग लो है, इस स्विंग लो तक हमें प्राइस सपोर्ट कर सकती है। ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है प्राइस के लिए, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है फॉर द अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर प्राइस को अब जाना है तो ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है 2688 तक, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये सारा, ये प्राइस रेंज में ड्रॉ कर दूं आपको, ये रेंज नहीं है, ये पूरा एज ऑर्डर ब्लॉक भी काम कर रहा है, ये एरिया ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी काम कर रहा है, ये एरिया। तो प्राइस मोस्ट पॉसिबल है कि प्राइस इस एरिया तक आ सकती है, ये कंसोलिडेट कर सकती है इस वीक, देन अप जा सकती है। एक तो ये पॉसिबल सिनेरियो डेली टाइम फ्रेम में, अगर 2 दिन में ये सिनेरियो बन सकता है इन 2 दिनों में, क्योंकि न्यूज़ आ रही हैं। तो मेरी तो जो सजेशन है तो इस वीक में हमें इंतहाई एहतियात करनी चाहिए। और जो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस है तो प्राइस ने इस वीक अपने ऑल टाइम हाई को ना स्वीप करने जाना है और ना ही ब्रेक करने जाना है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आ रहा प्राइस में। अप साइड पे जो है बाय साइड की जो वॉल्यूम है वो नहीं आ रहा, एक काफी लंबी चौड़ी वॉल्यूम अप ट्रेंड की वो कंटिन्यूएशन आ चुकी है। अब थोड़ी मार्केट कंसोलिडेट करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ चुकी है मार्केट। सही, तो यहाँ पे इंतहाई एहतियात करेंगे, प्राइस को वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाने दे, ये वीकली फेयर वैल्यू गैप बन जाए हमारे साथ, प्राइस को इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आने दें, इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से फिर हम बाय एंट्री फाइंड करेंगे। और स्कैल्पिंग के लिए अगर स्कैल्पिंग करनी है किसी ने तो 4H में, फिर अगर हम देखें तो 4H में हमारे साथ बन सकता है 4H में अगर हम देखें ये फेयर वैल्यू गैप, ये हम देखते हैं 4H का ये फेयर वैल्यू गैप, इस 4H के फेयर वैल्यू गैप से हम देख सकते हैं बाय साइड। और कहां तक देख सकते हैं, ये हमारे साथ जो स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई, इस स्विंग हाई तक जो 2772 तक फर्स्ट टीपी, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा गोल्ड का। यहां से हम एंट्री फाइंड कर सकते हैं 4H का, यहां से हम बाय साइड के लिए, अगर यहां से हमें रिजेक्शन मिलती है M15 में, आप देख लें यहां से हमें कोई रिजेक्शन मिलती है बाय साइड की, रिजेक्शन मिलती है
तो यहाँ से हम एंट्री फाइंड कर सकते हैं बाय साइड के लिए। इन केस अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन नहीं मिलती देन फिर हमें 4H में आके लेट्स सी हमें हमारे साथ और दूसरा कौन सा जोन है। अगर हमें इस 4H के फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन नहीं मिली देन डबल पीडी अरे हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, देन प्राइस फिर नीचे ही आएगी, इस स्विंग लो तक आ सकती है। तो फिर मेरी सजेशन है कि प्राइस को फिर नीचे आने दें, फिर प्राइस सेल में ही आएगी। फिर प्राइस क्योंकि एक रेंज में प्राइस आ चुकी है, क्योंकि ये अगर हम फिबोनाची इसमें लगाएं, प्राइस एक रेंज में है 75 एरिया जोन में अभी नहीं आई, तो यहाँ से हम सेल भी नहीं कर सकते और बाय जोन में भी नहीं है, तो वेट करना चाहिए हमें। प्राइस में गोल्ड में हमें अभी वेट करना चाहिए। अगर बाई की एंट्री हमें फाइंड करनी है तो इस 4H के फेयर वैल्यू गैप से हमें फाइंड करनी है, और 27 72 तक हमें हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये गोल्ड का सिनेरियो है, और वीकली टाइम फ्रेम में मैंने बता दिया था कि ये बाय साइड के लिए हमें वीकली फेयर वैल्यू गैप बनने का वेट करना होगा, फिर यहाँ से हम अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब हम BTC का देख लेते हैं। BTC में हमने डेली टाइम फ्रेम का कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। डेली फेयर वैल्यू गैप से हमें परफेक्ट रिजेक्शन मिल चुकी है, लेकिन इसमें BTC की कुछ फंडामेंटल न्यूज थी। एक चाइना की डीप सीक एक AI बोट्स जिस तरह ChatGPT था एक लॉन्च की है, जिसकी वजह से नैस्डैक, अमेजॉन को सब जितनी भी US बैंक्स थी उनकी स्टॉक्स कल क्रैश हुई है। तो BTC ने काफी टाइटली अपनी पोजीशन और प्राइस होल्ड की हुई है। टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों हमें सपोर्ट कर रही हैं सेल साइड पे, लेकिन BTC ने काफी टाइटली अपनी प्राइस होल्ड की हुई है। लेकिन हमारी जो है यहाँ पे सजेशंस हैं टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी सेल साइड पे। तो यहाँ पे हमने ट्रेड फाइंड करनी है, जस्ट सेल साइड पे हमने देखना है। तो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो 97 रहेगा, यहाँ पे 97,000, और सेकंड टारगेट जो है वो 95,000 है। ये फिर 96,500 रहेगा। सेकंड TP जो है 96,500 है। ये दो TPs मैंने बता दिए हैं सेल साइड के लिए। और एंट्री जोन अगर हम देखें तो एंट्री जोन हमें यहाँ से 4H में फेयर वैल्यू गैप H1 15 में H1 में भी अगर हमें सेल साइड का कोई भी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मिल जाए, H1 या H4 का कोई भी सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप हमें मिल जाए, तो हम इसमें BTC में सेल साइड पे फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमें सेल साइड ट्रेड के लिए सही रहेगा। तो सेफ साइड और SL लाजमी रखना है। SL होगा हमारा 105.5, सही 105.500 ये हमारा SL रहेगा, और टारगेट जो है 97.500 और 96.500, सही। ये दो TPs हैं और 105.5 ये दोनों जो हैं हमारे स्विंग ट्रेड्स हैं। स्विंग ट्रेड्स हम ही प्रेफर करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म्स ट्रेड के लिए। तो ये है आज की वीडियो, और लाइक करें,
शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम।